आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कितनी होती हैं? इसकी 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह के एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस कितना है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं शेयर हो रहे हैं, ठीक है, उस सब पे डिपेंड करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और ये यूजुअली जो ऑटोमोस शेल्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अब जो टाइप्स की बात करें तो इसकी 4 टाइप्स हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और फोर्थ है मेटेलिक बॉन्ड। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड पे आते हैं। आयनिक बॉन्ड एक्चुअली जो ग्रुप 1 होता है पीरियोडिक टेबल का और जो ग्रुप 2 होता है उसमें उन दोनों ग्रुप्स में मेटल्स आती हैं। तो उन मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो वो बेसिकली आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। अब उनका जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो ज़्यादातर ग्रुप 15 से 17 के दरमियान जो एटम्स पाए जाते हैं उनके साथ होता है, क्योंकि 15 to 17 ग्रुप के जो एटम्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन आ जाती है, इसके अलावा फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह आ जाती हैं, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज़्यादा होता है और वो इलेक्ट्रॉन ईजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसी वजह से फिर जो ग्रुप 1 और 2 की मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ग्रुप 15, 16 या 17 वाली जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनके साथ उनके पास चला जाता है। और इस तरह से ग्रुप 1 और 2 का ग्रुप 15 to 17 किसी भी ग्रुप के एटम के साथ बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड को फिर आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। अब आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल्स को अगर देखें तो इसमें सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है। सोडियम जो है सोडियम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और Cl2 गैस की फॉर्म में रिएक्शन में हिस्सा लेती है और इससे 2NaCl बन जाते हैं। तो अगर इसको हम गौर से देखें, सोडियम मतलब क्लोराइड की क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पे आते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इस तरह से होती है कि सोडियम जो है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन में 17 होते हैं। तो सोडियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखें तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 4 हो गए। 2p6 जो है p सब शेल में से फर्स्ट सब शेल है, ठीक है। तो 2p जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, टोटल कितने हो गए 10। अब एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो 3s के अंदर आ जाता है और वो 1 होता है। क्लोरीन को अगर देखें तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s के अंदर 2, 2s के अंदर भी 2 आ गए, 2p के अंदर 6 आ गए, 10 हो गए, बाकी इसके रह गए 7 रह गए। तो 3s के अंदर भी 2 आ गए, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। और जो 3p आता है, 2p के बाद 3p आता है, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। अब ये सोडियम जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। और p जो क्लोरीन है इसका जो p सब शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा और क्लोरीन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इस तरह से इनको दोनों के दरमियान में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर देखें सोडियम जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनती है वो नियॉन गैस की तरह की, नोबल गैस की तरह हो जाती है। क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसके 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आर्गोन गैस की तरह हो जाती है। तो दोनों ने क्या किया, नोबल गैस की कन्फिगुरेशन अटेन कर ली है और इस तरह से दोनों ही स्टेबल हो चुके हैं। अब जब चूँकि ये स्टेबल हो चुके हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया हुआ, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बन जाता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की यहाँ तक जो ट्रांसफ़र है उसके बाद, तो उस बॉन्ड के बाद वो सोडियम और क्लोरीन जो है वो सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड का आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरह से आई होप सो कि आपको आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।